हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड साइज ऑफ डाटा इन सी लैंग्वेज। तो हमको तो पता है कि कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं, लिखते हैं सी लैंग्वेज में या किसी अन्य लैंग्वेज में, तो उस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, जिस पर कि हम प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आउटपुट हम प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है और उस वेरिएबल में किस तरह का इंफॉर्मेशन हम स्टोर कराना चाहते हैं उसको भी हमको बताना होता है। तो जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक डाटा टाइप है वो है इंटीगर, फ्लोट, कैर, डबल इत्यादि। ठीक है ना। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स होता है, तो सबसे पहले हम डाटा टाइप बताते हैं, एक डाटा टाइप बताते हैं और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम बताते हैं। ठीक है ना, कि वेरिएबल का नाम कैसे क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको एक ठो नंबर स्टोर करना है विदाउट डिसिमल, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो डाटा टाइप बताना होगा इंटीगर और उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम बताया है नम। जब इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इस नम नाम के वेरिएबल को इंफॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए यानी इंटीगर स्टोर कराने के लिए 2 बाइट मेमोरी दे देता है। अब ये 2 बाइट मेमोरी किस आधार पर देता है, तो अगर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो अगर 16 बिट का है यानी 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस पर 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है ना। अब रही बात कि इस वेरिएबल का या इस डाटा टाइप का ये कितना मेमोरी लेता है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो किसी भी वेरिएबल का या किसी डाटा टाइप का अगर साइज फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो साइज ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पैरेंथेसिस में या तो डाटा टाइप बताते हैं या वेरिएबल का नाम बताते हैं, तो उसके आधार पर वो साइज हमको बता देता है। इस बात को इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। हम चलते हैं अपने कोड ब्लॉक एडिटर में और यहाँ पर हम कोड एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करा के देखते हैं। ठीक है। कोड ब्लॉक ओपन हो रहा है और उसके बाद न्यू में फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके एम्प्टी फाइल में जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि वास्तव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कितना मेमोरी देता है। ठीक है। stdio.h। ठीक है ना, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, void main लिखते हैं, void main अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद अब लोग करली ब्रैसेस के अंदर हम अपना इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमको एक नंबर स्टोर करना है विदाउट डिसिमल, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल का नाम दिया नम और उसमें जो वैल्यू हम स्टोर कराए वो 11 स्टोर कराए। उसके बाद एक तो कैर नाम का फंक्शन कैर डाटा टाइप लिए और उसमें हम क्या करते हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अल्फा और उसमें जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं एक तो कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं फ्लोट डाटा टाइप का और उसमें हम डिसिमल डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इसको किसी नाम से हम लोग सेव कर देते हैं। हो गया। अब 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक पहला इंटीगर है, दूसरा कैर है, तीसरा फ्लोट है। अब इसको देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कितना मेमोरी देता है। तो इसको देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे, ये तो आपको पता है। प्रिंट
PRINT प्रिंटफ फंक्शन को यूज किया और यहाँ पर हम लिखते हैं साइज ऑफ INT, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैसेज है तो इसको डबल कोट्स में हम लोग दे देते हैं साइज ऑफ INT, इसमें यहाँ पर सेमीकोलन देके, और चूंकि इंटीगर है तो %d देके, डाटा स्पेसिफायर देके, और उसके बाद हम लोग दे देते हैं साइज ऑफ नम, ठीक है ना, नम दे दिया। इसी को हम कॉपी कर देते हैं, इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर देते हैं 3 बार, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमारे टाइम बचत होगा, ठीक है। उसके बाद भी और ये पेस्ट कर दिए, और यहाँ पर हम नाम चेंज कर दिए, यहाँ पर अल्फा कर देते हैं, अल्फा, ठीक है ना। और यहाँ पर कैर कर देते हैं, कैर कर देते हैं, यहाँ पर फ्लोट कर देते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देते हैं, क्या है, वेरिएबल नम, ठीक है ना। और इसको सेव करके अब कंपाइल हम करते हैं। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर साइज ऑफ INT 4, साइज ऑफ कैर 1, साइज ऑफ फ्लोट 4 कर दिया, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, न्यू लाइन दे देते हैं। न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं, \n कर देते हैं, \n, और यहाँ पर \n कर देते हैं। इसको सेव कर देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। देखिए इंटीगर को कितना दिया, इंटीगर को 4 बाइट्स दिया, ठीक है ना। नम को 4 बाइट्स दिया। साइज ऑफ कैरेक्टर को ये गलत लिखा गया है, CHAT लिखा गया है, तो इसको क्या किया, 1 बाइट दिया। और साइज ऑफ फ्लोट को कितना दिया, 4 बाइट दिया। तो ये तो होगा वेरिएबल का साइज निकालना। इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डाटा टाइप का भी साइज निकाल सकते हैं। समय बचत के लिए इसको कॉपी किया और उसके बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अब वेरिएबल के बदले हम लोग क्या करते हैं, डाटा टाइप ही बता देते हैं कि INT का साइज क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर कैर का साइज क्या होगा। ठीक है, इसको कॉपी हमने किया। इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं INT। यहाँ पर तो अभी तक हम वेरिएबल का साइज निकाले थे, लेकिन हम डाटा टाइप के अनुसार भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कैर, और यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, ठीक है ना। यहाँ पर गलती लिखा गया है, कैर यहाँ पर भी गलती लिखा गया है, इसको सुधार देते हैं और इसको सेव करके अब हम कंपाइल करते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। ये ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करा देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर साइज ऑफ INT 4, साइज ऑफ कैर 1, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ INT 4, यानी डाटा टाइप के अनुसार या वेरिएबल का नाम देके हम लोग साइज फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से उम्मीद है कि हमको ये आपका हमारा ये क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच